ड्रोन के द्वारा इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे श्रीनगर, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, जलंधर और होशियारपुर की तरफ देखा गया, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, परंतु वायुसेना द्वारा उनके ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जिससे कि कोई भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, आखिरकार भारत ने अपने 27 नागरिकों की हत्या का बदला पाकिस्तान में 9 जगह उग्रवादी ठिकानों पर हमला करके लिया। इसमें बहुत से सैकड़ों की संख्या में उग्रवादी ध्वस्त हुए, उनके परिवारों के लोग भी मारे गए, जिस कारण पाकिस्तान बौखला गया और उसने इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए था, उसको इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि जो कार्य पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था वो काम भारत ने कर दिया, क्योंकि भारत हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां पाकिस्तान का उसके साथ सामना होता है, हमेशा उसको टेररिस्ट ही डिक्लेयर करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि जी हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। अगर वो आतंकवाद से पीड़ित है तो जो काम वो नहीं कर पा रहा था, भारत ने उसके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो उसको तो खुशी होनी चाहिए थी कि जो काम हम नहीं कर पा रहे भारत ने हमारी मदद कर दिया है। थैंक यू कहने की बजाय उसने भारत के ऊपर ही आक्रमण कर दिया दोस्तों। और भारत इस दौरान डिफेंसिव खेलता रहा। भारत ने उनकी पाकिस्तान जितनी भी मिसाइलें चलाई, भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय उनको रोकने का ज़्यादा यत्न किया। कोई भी मिसाइल हमारे ठिकानों पर नहीं पहुंचे, भारत ने इस बात का यत्न किया। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर भारत को युद्ध में धकेला ही गया था तो भारत को भी ऑफेंसिव होकर खेलना चाहिए था। भारत को नहीं सोचना चाहिए था जब युद्ध में हम उतर ही गए हैं तो फिर किस बात का लिहाज करना हमें। पाकिस्तान अगर एक मार रहा था तो हमें 10 मारने की जरूरत थी। उसको उसके घर में बढ़ के मार तो रहे थे, अच्छी तरह ठोकते ताकि दोबारा मुड़ के वो हमारे पर हमला करने की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान कितना धूर्त है कि वो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीज फायर करवाया उसने अमेरिका के तरले करके, ट्रंप साहब ने फोन करके कहा जी चलो युद्ध विराम करते हैं, भारत भी मान गया, जबकि भारत को इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए था कि युद्ध विराम करते। कुछ दिन और चलने देते, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती, जिससे बलोचिस्तान आज़ाद हो जाता, उसको भी टाइम देना चाहिए था इनको। भारत ने बहुत जल्दबाजी दिखाई कि युद्ध विराम के लिए हाँ करी, और वहाँ फिर पाकिस्तान ने शाम के टाइम ही, ज़्यादा नहीं 3-4 घंटे के बाद ही जो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए दोबारा से फिर अटैक करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इस पे विश्वास करना बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात रहेगी। पाकिस्तान कभी सीधा नहीं होगा, कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। इसको जब तक जितना आप डांट के ठोक के रखोगे उतना ही ये बढ़िया चलता रहेगा आपके साथ में दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने भी जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत की फौजें आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान के ऊपर मतलब कब्जा करने के पूरी उसमें थी, उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध रोकने की घोषणा करवा दी, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ा। आज तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं हो पाई है। अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय थोड़ा सा पेशेंस बरत लेते, एक दिन की और मतलब बर्दाश्त करते, तो हम शायद जो पाकिस्तान के हिस्से में इस समय कश्मीर है उसको भी आज़ाद करवा चुके होते, जिसको कि वो पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भी हमारे पास होता दोस्तों। तो ऐसी उस समय जो गलती की गई थी, आज मोदी साहब के पास बहुत अच्छा मौका था। पाकिस्तान ने जब शुरुआत कर ही दी थी तो अच्छी तरह से ठोकते और शर्तों पे, अपनी शर्तों पे, क्योंकि हमारे जो इंडिया के जो लीडर्स रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा युद्ध में हराया, लेकिन उसके बाद अपनी शर्तें नहीं मनवाने की बजाय इनको प्यार से सब कुछ वापस लुटा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे कि इनके 93,000 सिपाही इन्होंने जो लुटाई 71 के युद्ध के बाद, उसके बदले कोई शर्त तो लगाते, उनके बदले इनसे पीओ की मांगते कि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको छोड़ने की शर्त रखते, उस टाइम वो तैयार भी होते। वो नहीं चाहा इन्होंने कि कुछ हमने अगर युद्ध लड़ा है, युद्ध जीता है, तो उसका बेनिफिट कैसे लेना, वो चीज़ें नहीं, और सगों उनको और बेनिफिट दे, 3 साल उनकी सेनाओं को बैठा के खिला के आराम से भेज दिया उनको, जाओ जी तुम अपने घर पे। तो दोस्तों, वही जो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के टाइम में जो गलतियां हुई थी कश्मीर को लेकर, वो आज फिर मोदी साहब ने दोहरा दी। मेरे हिसाब से मोदी साहब को चाहिए था थोड़ा सा और ठोकते, फिर पाकिस्तान पर शर्त लगाते, इनसे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको खाली करने के लिए बोल देते उस टाइम उनको, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही थी। इनके पास पेट्रोल नहीं था, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास एम्यूनिशन नहीं है, ऊपर से जो मर्जी दिखावा करे जाए, अंदर से इनकी सबकी पैंट ढीली थी, घबराए हुए थे।
भारत को इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए था। भारत ने वो नहीं चाहा। भारत ने सगों युद्ध रोककर उनकी मदद कर दी एक किस्म से। ना रोकते इस समय युद्ध, बलूचिस्तान को आज़ाद होने देते, बलूचिस्तान का संघर्ष और आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन और चलता युद्ध तो शायद बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता। तो पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा एक और डेंट हो जाता। दोस्तों, हम तो लड़ ही रहे थे, हमारी मदद करने के लिए बहुत से देश आगे आ रहे थे। पाकिस्तान, नो डाउट, पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के जो हथियार चल रहे थे उसका भारत के पास अच्छा जवाब था, मुंह तोड़ जवाब दे रहा था भारत उनको। थोड़ा सा और ठोकने की जरूरत थी, मोदी साहब को थोड़ा जल्दबाजी कर गए युद्ध रोकने के लिए। और पाकिस्तान कुत्ते के दुम है, ये कभी सीधा नहीं होगा। अगर ऐसी गलतियां हम, पहले तो युद्ध होना नहीं चाहिए। अगर युद्ध हमारे पर थोप ही दिया गया तो फिर हम पीछे क्यों हटना, फिर तो पीठ दिखाने वाली बात नहीं रखनी चाहिए थी, ना ही इनकी बात माननी चाहिए थी कि जी युद्ध विराम कर लें, सीज फायर कर लें। क्यों कर लें भाई? आपने युद्ध छेड़ा है, आपने युद्ध कोई हमें धकेला है, तो अब उसका अंजाम भी तो भुगतने के लिए तैयार रहें। भारत ने जो भी किया, इतने दिन युद्ध के उनका जवाब दिया, कितना कुछ अपनी फोर्स को इधर से उधर डिप्लॉय किया, बहुत एम्यूनिशन खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हासिल क्या हुआ भारत को? सिर्फ 27 मौतों का जो बदला लिया गया, सिर्फ उसके लिए सिर्फ इतना कुछ करने की जरूरत पड़ रही थी फिर भारत को? वो तो भारत दूसरे तरीके से भी कर सकता था। मैसेज क्या देना चाहा था भारत ने कि हमारे कोई नागरिकों को कोई भी नजायज मारेगा तो हम घर में बढ़ के ठोकते हैं। तो ठोकना तो फिर ढंग से चाहिए था ना सर। जब युद्ध छिड़ ही गया था, पाकिस्तान युद्ध छिड़ के बैठा था, आप ऑफेंसिव खेल रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं। पाकिस्तान ने जब युद्ध किया तो युद्ध का जवाब युद्ध से ही देना चाहिए था। फिर कोई नीति नहीं अब उसमें देखी जाती कि रहम कर लो इनके ऊपर, कोई बात नहीं, इनके पास खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, मेरा ये मानना है, मेरे विचार से बहुत से लोग अलग भी हो सकते हैं, मेरी विचार बातों से नहीं भी सहमत हो सकते हैं कि पाकिस्तान को यहीं पे ठोकना ज़्यादा ठीक था कि यहीं पे छोड़ देना ठीक था। दोस्तों, आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया उसके बाद पाकिस्तान को कुछ और सबक सिखाना जरूरी था कि नहीं था इस समय। पाकिस्तान क्योंकि कुत्ते के दुम है, वो अभी तक सीधा नहीं हुआ। सीज फायर के बाद भी वो हमारे पे आक्रमण करने की कोशिश करता रहा, अपने ड्रोन भेजता रहा। बाद में वो तो बहाना मार लेगा कि नहीं जी ये जो उग्रवादी है ये मेरे कहने में नहीं है, क्योंकि उग्रवादी कोई और नहीं, उनकी सेना का हिस्सा है, अलग अलग विंग है उनकी सेना के। वो जो बच्चों को युद्ध में उतारने की बात कर रहे थे, जो मतलब कि परमाणु बम की धमकियां दे रहे थे, वो लोगों के साथ रहम करने वाली कोई गुंजाइश नहीं हुई है कि आपका युद्ध छिड़ा और आप उनके साथ रहम करके उनको ऐसे ही छोड़ दो। उनको अच्छी तरह ठोकते ताकि हिंदुस्तानियों के दिलों में भी थोड़ा सा सुकून आता और दोबारा मुड़ के वो ये लोग ऐसी हिमायत ना करते कि पाकिस्तान दोबारा मुड़ के भारत की तरफ देख भी लेता या भारत के ऊपर नागरिकों के ऊपर कोई अत्याचार करने की, टेररिस्ट अटैक करने की सोचता भी दोबारा मुड़ के। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है या सहमत हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।